कई बार पहले भी मेरी आवाज को दबाने की और मेरी आवाज को बंद करवाने की कोशिश की जा चुकी है। हैंग कर दिया गया, लटका दिया गया, फांसी दे दी गई। आपको खबर आई कि सुहेब चौधरी का इनकाउंटर कर दिया गया, आपको खबर आई कि सुहेब चौधरी मर चुका है। जब आपके ऊपर गद्दार वतन का टैग लग जाए और जब आपको कहा जाए कि 14 साल की सजा के लिए आप तैयार हो जाएं, नंगा करूंगा उन लोगों को जिन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया। सवाल क्या है? सवाल ये है कि 1947 में दो मुल्क एक साथ आजाद हुए, एक आगे निकल गया, एक पीछे रह गया। आप इंडिया की तारीफ क्यों इतनी करते हैं जबकि आपको नहीं पता कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। बताऊंगा कि किस तरीके से मुझे लटकाया गया, मैं बताऊंगा किस तरीके से मेरा इनकाउंटर किया गया, मैं बताऊंगा जी किन जंगलों में मुझे ले जाकर मेरे ऊपर फायर किया गया और मैं उस इनकाउंटर से, उस फांसी के फंदे से कैसे निकल के फिर के आपके सामने आकर मौजूद हूं। और मुझे लगता है कि शायद अगर हमारे पास इंडिया का सपोर्ट ना होता, इंडियन ऑडियंस का प्यार ना होता, तो शायद हम कभी जेलों से बाहर ही ना आते। जब तक पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की यूथ बाशऊर नहीं होगी, हक और सच पर मबनी बातें नहीं करेगी, तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। एजेंसीज ने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को उठा लिया और सब एक एक करके गायब होना शुरू हो गए। मेरे खिलाफ एक इंक्वायरी का सिलसिला शुरू हो गया, लिहाजा मैंने वक्ती तौर पर अपने काम को 1 महीने के लिए ब्रेक लगा दी। 31 दिसंबर 2024 की वो रात जब मैं रिकॉर्डिंग के लिए जा रही थी, मुझे अननोन नंबर से कॉल्स आना शुरू हो गई। मुझे अननोन नंबर से कॉल्स करके धमकाया जाने लगा कि भाई तुम्हें घर से आके उठा लेंगे। मुझे गालियां दी गई, आप यकीन करें इतनी गंदी गालियां कि मैं अपनी जुबान से बयान नहीं कर सकी। सुहेब चौधरी को ISI, सुहेब चौधरी को अदारे, FIA, पता नहीं कौन कौन उठा के ले गया। शायद किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आपको सच बता सके कि इन 25 दिनों के अंदर हमारे साथ लाहौर के अंदर क्या सलूक किया गया। मुझे मेरी अम्मी के घर से कॉल आती है और बताया जाता है कि यहाँ पे नामालूम अफराद का जत्था पहुंच गया है और वो हमसे कह रहे हैं कि भाई सना अमजद कहाँ है, हमें सना अमजद चाहिए। अपने प्राइवेट गनमैन के थ्रू रात के 2 बजे मेरे घर में एंटर होते हैं और मुझे उठा के ले जाया जाता है। अब मुझे एक कॉल आती है कि FIA लाहौर साइबर क्राइम, जो कि पाकिस्तान की एक एजेंसी है, उसकी जानिब से एक कॉल मुझे आई और कहा कि आप जो है ऑफिस में हाजिर हो जाएं और आपसे कुछ इंक्वायरी करनी है। और ये तमाम चीजें एक सोची समझी साजिश के तहत की गई। मुझे इस तरह से प्रेशराइज वो कर रहे थे कि मैं मान लूं कि मैंने कोई गुनाह किया, मतलब अगर मैंने इंडिया को परहेज किया तो ये गुनाह है कि अगर मुझ पे ये टैग लगाया जाता है कि मैं इंडिया का एजेंट हूं और उसकी वजह ये बताई जाती है कि मैं इंडिया की तारीफ करता हूं, तो लो आज फिर मैं ये कहता हूं, मैं ओपनली आज फिर ये कहता हूं कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि इंडिया इकोनॉमी में पाकिस्तान से आगे जा चुका है। मैं इस चीज को फिर कैमरे के सामने कहता हूं कि इंडिया की GDP पाकिस्तान से बेहतर है। मैं फिर से इस चीज में पाकिस्तान में रहते हुए ये कहता हूं, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को ये कहता हूं कि शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लो। पाकिस्तान को आपने इस पोजीशन पे, स्टेज पे ला खड़ा किया है, कभी किसी का मुंह बंद करवा दोगे कि भाई ये इंडिया की तारीफ करता है, कभी किसी पे टैग लगा दोगे ये इंडिया की तारीफ करता है। मुझे बताओ मैंने झूठ क्या बोला? सच्चाई की आवाज, सच ना कभी दबा है और ना कभी दबेगा। पब्लिक में जाके मार्केट में खड़े होके आम आवाम के सामने सख्त सवाल रखती है और जब आम आवाम उस सख्त सवालों का सख्त जवाब देती है तो ये इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पाते, क्योंकि ये लोग सच सुनने के आदी नहीं है, ना ये लोग सच सुन सकते हैं और ना ही सच को बर्दाश्त कर सकते हैं। मेरा जुर्म क्या है? मेरा ये है कि मेरा एक चैनल है जिसके ऊपर मैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूँ, जहां पर मैं लोगों को ये अवेयर करती हूँ कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क नहीं है, हम अपनी गलतियों की वजह से आज पीछे हैं, हम अपनी गलतियों की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे। सवाल क्या है? सवाल ये है कि 1947 में दो मुल्क एक साथ आजाद हुए, एक आगे निकल गया, एक पीछे रह गया। आप इंडिया की तारीफ क्यों इतनी करते हैं जबकि आपको नहीं पता कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? यही मसला है कि यहाँ पे हमेशा हक और सच को दबाने की कोशिश की गई है।
कई सच्चों को दफन कर दिया गया है। पाकिस्तान में बहुत सिंपल है, किसी को भी दुबाना। पाकिस्तान में इमरान खान, पाकिस्तान में नवाज शरीफ, पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो महफूज नहीं रहे। जो है सच बात अपनी आवाम तक रखते हैं, सच आपको दिखाते हैं, रियल जो सिचुएशंस होती हैं, सच क्या होता है हम आप तक पहुंचाते हैं, तो इसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। मुझे तकरीबन 20-21 दिन मुझे जो है एक प्रॉपर ऐसी जगह पे रखा गया जिस पे मैं जानता हूं कि मैंने मौत को कितने करीब से देखा है। सबको इन हालातों का पता चल गया था कि एजेंसीज ने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को उठा लिया और सब एक एक करके गायब होना शुरू हो गए, जिस पे मैं जानता हूं कि मैं ये समझ चुका था कि हर दिन ये सोचता था कि शायद आज ये मेरा आखिरी दिन होगा। क्यों सना अमजद के लिए मसले मसाइल खड़े किए जा रहे हैं? क्यों सना अमजद की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है? मेरी फैमिली को टॉर्चर किया गया, मेरे हस्बैंड को टॉर्चर किया गया, मेरी 2 माँ की जो बेटी है उसके नाम पर मुझे टॉर्चर किया गया, मेरी फैमिली को टॉर्चर किया गया। बताऊंगा कि किस तरीके से मुझे लटकाया गया, मैं बताऊंगा किस तरीके से मेरा इनकाउंटर किया गया, मैं बताऊंगा जी किन जंगलों में मुझे ले जाकर मेरे ऊपर फायर किया गया और मैं उस इनकाउंटर से, उस फांसी के फंदे से कैसे निकल के फिर के आपके सामने आकर मौजूद हूं। ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। एक कमरे में मुझे वहां पे बिठा दिया गया और सवालों के सिलसिले शुरू हो गए और मुझे ऐसे ट्रीट किया जा रहा था आज जैसे पता नहीं मैं कोई जासूस हूं, मैं कोई दहशतगर्द हूं। मैं पाकिस्तान के किसी इदारे के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जहां पे कोई गलत करेगा, चाहे वो सियासी पार्टी होगी, चाहे कोई अदारे का वर्कर होगा, उस वर्कर के खिलाफ, उस चाहे मैं फिर कहता हूं चाहे फौज हो, कोई इदारा हो, मैं जानता हूं इसके बाद मेरे पे मुश्किल आएगी, लेकिन मैं बोलूंगा जहां पे गलत नजर आएगा उस इंसान के खिलाफ मैं कानून के दायरे में रहते हुए जरूर बोलूंगा। इनको सना अमजद क्यों चाहिए? सवाल यहाँ ये है क्योंकि सना अमजद अवाम को बाशऊर कर रही है। अगर मुझे नजर आएगा कि हमारे पॉलिटिशियन कहीं पे करप्शन कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा। अगर मुझे नजर आएगा कि हमारे सियासतदान कहीं पे आपस में अपने मतलब के लिए, अपने मफाद के लिए पाकिस्तान का सौदा कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा। और आर्मी की बात रही, मैं डायरेक्ट कहता हूं और एडिटर को कहूंगा इस टेक को 10 बार लगाओ। आर्मी की बात रही, मुझे जहां पे लगेगा किसी भी अदारे में कहीं पे भी कोई इंसान गलत कर रहा है, पाकिस्तान का नुकसान कर रहा है, मैं उस उदारे के उस इंसान, उस शख्स, उस इंडिविजुअल के खिलाफ कानून के दायरे में रहते हुए जरूर बोलूंगा और ये मेरा हक है। एकदम से हमें किस तरह रिलीज कर दिया गया, एकदम से हम जो है एक एक करके अपने चैनल्स पे आ गए, तो इसमें सबसे बड़ा रोल इंडियन मीडिया का है। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए आवाज उठाई क्योंकि यहाँ पर हम हेल्पलेस हो गए थे। और मुझे लगता है कि शायद अगर हमारे पास इंडिया का सपोर्ट ना होता, इंडियन ऑडियंस का प्यार ना होता, तो शायद हम कभी जेलों से बाहर ही ना आते। शायद मैं जानता हूं मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, मैं जानता हूं, और शायद सना अमजद भी इनमें से एक हो। मरेगा सुहेब चौधरी मरेगा, लेकिन झूठ नहीं बोलेगा।